Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी कंप्लीट किया था जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को हमने स्टडी किया था। आज का हमारा लेक्चर है बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हमने बेसिकली आज पढ़ना है और इसको मैं दो लेक्चर्स में अलग अलग में इसको कवर करूंगा। इट इज बिकॉज क्योंकि पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन खुद क्या होती है और इसके टाइप्स क्या है और उस बेस पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर हम बात करें ना बेटा यहाँ पे तो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वीबीटी। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है ना बेटा शॉर्ट कमिंग्स को देखें तो आपको समझ आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ओनली पार्शियली फिल्ड या ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली होता क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, according to valence bond theory, only half-filled atomic orbitals participate in the bond formation. मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हिस्सा लेंगे जिनके पास हाफ फिल्ड हो। मतलब हाफ फिल्ड का मतलब क्या है, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल जो है दो इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जैसे कि एस ऑर्बिटल है तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम हाफ फिल्ड कहते हैं। यहाँ पे टर्म हाफ फिल्ड मोस्ट सुटेबल है, पार्शियल फिल्ड की जगह पे आप हाफ फिल्ड करें ये बेहतर रहेगा वर्ड। अदरवाइज पार्शियल भी लिखते हैं बाज वक्त, लेकिन पार्शियल से ज्यादा जो है ना बेहतरीन वर्ड यहाँ पे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस, यहाँ पे अगर हम देखें इट मींस अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा उसको जरा समझना है। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम इज इनर्ट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम जो है वो इनर्ट हो गया। क्यों इनर्ट हो गया बेटा, इट इज बिकॉज बेरिलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें, ठीक है, यहां पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब अगर आप इसके पास जरा देखें तो 1s2 एंड 2s2 होंगे ऐसा। ठीक है, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करते हैं तो ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आप जरा देखिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम को इनर्ट होना चाहिए, मतलब बेरिलियम जो है वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। इसका मतलब बेरिलियम बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द वीबीटी। It is because they do not have any half-filled atomic orbital. इसके पास कोई half-filled atomic orbital नहीं है। But अगर आप देखें, but actually beryllium is क्या है बेटा, beryllium is, you can say beryllium is divalent का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब यहां पे 2 बॉन्ड्स बना सकता है। ये कितने बना सकते हैं, 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये सवाल है कैसे बनाएगा वो हम एक बात में देखेंगे। शुरू में आप जरा इसको पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम इनर्ट है, लेकिन एक्चुअली बेरिलियम इनर्ट नहीं है, बल्कि बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है, डाइवेलेंट है बेरिलियम। कैसे, वीबीटी नहीं बता सकी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें बोरॉन की बात करें तो बोरॉन इज मोनोवेलेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। हाँ, वीबीटी के मुताबिक बोरॉन जो है
वो मोनोवेलेंट है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 5, ठीक है। अगर आप जरा देखिए बोरॉन के पास 1s2 2s2 एंड 2px1, ठीक है। अगर आप इसकी कंप्लीट कर ले 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे फिल करें तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, दूसरे में भी 2, अब एक बच गया वो p में होंगे। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके पास p ऑर्बिटल के अंदर एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वीबीटी के मुताबिक बोरॉन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन एक्चुअली क्या है बेटा, एक्चुअली बोरॉन इज अ ट्राइवेलेंट। बोरॉन क्या है बेटा, बोरॉन इज अ ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है बेटा, ट्राइवेलेंट का मतलब है कि ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 3 बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब ये कैसे बनाएंगे इसको हम अभी डिस्कस करेंगे अगेन, बट वीबीटी के मुताबिक यहां पे बोरॉन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है। अब बोरॉन 3 बॉन्ड क्यों बनाता है ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये भी वीबीटी की एक शॉर्टकमिंग है। इसी तरह से बेटा सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, कार्बन की, तो सिमिलरली अगर हम यहां पे कार्बन को देखें तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन इज अ डाइवेलेंट। कार्बन क्या है, डाइवेलेंट है। इसका मतलब कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब कैसे जरा देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अगर आप इसकी कंफिगरेशन लिखे 1s 2 2s 2 2px 2py एंड 2pz, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके देखें तो आपको इसमें 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो यहां पे होंगे 2 4 5 एंड 6। अब आप जरा देखिए तो इसके पास p ऑर्बिटल के अंदर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल है, या सिंपली कह सकते हैं कि 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो वीबीटी के मुताबिक कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक्चुअली कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक्चुअली कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। एक्चुअली कार्बन इज अ क्या है बेटा, टेट्रावेलेंट। अब ये टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है, टेट्रावेलेंट का मतलब है कि कार्बन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, ये 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब यहां पे 4 बॉन्ड क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे जिस बात को समझनी है वो ये है कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब ये जो प्रॉब्लम थी वीबीटी के अंदर, शॉर्टकमिंग्स थी, इसको खत्म किया, ठीक है बेटा, 2 साइंटिस्ट थे बेटा। दिस शॉर्टकमिंग, these shortcomings of valence bond theory was removed by Pauling। 2 साइंटिस्ट थे बेटा, पाउलिंग एंड स्लेटर, पाउलिंग एंड स्लेटर, ये 2 साइंटिस्ट थे बेटा। इन दोनों केमिस्ट ने ये शॉर्ट कमिंग्स को क्या कर दिया, इन शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव कर दिया। और यहां पे इन दोनों साइंटिस्ट की या इन दोनों केमिस्ट का थॉट ये था बेटा कि भाई वी नीड अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज नीड ऑफ atomic orbital hybridization, atomic orbital hybridization। यहां से ना बेटा बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट
hybridization was introduced। यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस्ड हो गया। तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया बेटा, देखे जो शॉर्ट कमिंग्स थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, उन शॉर्ट कमिंग्स को खत्म करने के लिए दो केमिस्ट आया, एक का नाम था बेटा पाउली और दूसरे का नाम था स्लेटर। इन दोनों ने ये बताया कि भाई जो शॉर्ट कमिंग्स है वीबीटी को, इनको हम रिमूव कर सकते हैं एक अनदर कॉन्सेप्ट के जरिए। दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और यहां से पता चला कि भाई वीबीटी जो है हाइब्रिडाइजेशन के बगैर, या वीबीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हाइब्रिडाइजेशन के बगैर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन वो हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के जरिए या इसकी वजह से हम उन मॉलिक्यूल्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं जो वीबीटी के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। तो यहां से फिर हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को अब डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे ना बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज होती है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं ना बेटा हाइब्रिडाइजेशन की, तो बेटा आपने बायोलॉजी के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा, हाइब्रिड स्पीशी। हाइब्रिड स्पीशी, ठीक है, हाइब्रिड स्पीशी का नाम आपने सुना होगा। चलिए मैं और आसान कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमारे पास एक लायन है बेटा, लायन, और दूसरा है टाइगर, ठीक है, लायन और टाइगर, अगर हम लायन और टाइगर को अगर हम आपस में क्रॉस ब्रीड करवा दें, इन दोनों की अगर क्रॉसिंग हो तो बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, लाइगर। क्या प्रोड्यूस होता है, लाइगर। अब ये जो लाइगर है ना बेटा, ये ना तो टाइगर है ना तो लाइन है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि लाइगर के अंदर लाइन की भी खुसूसियात है और टाइगर की भी खुसूसियात है, मतलब इन दोनों का एक मिक्सचर है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्पीशी। क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड स्पीशी। हालांकि लाइन एक अलग स्पीशी है, टाइगर एक अलग स्पीशी है, इन दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, एक और स्पीशी प्रोड्यूस हुआ जिसका नाम क्या है बेटा, हाइब्रिड स्पीशी। ये लाइन और टाइगर दोनों का मिक्सचर होता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अप्लाई करें तो बेटा याद रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो, क्या हो बेटा, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट हो, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करें। अच्छा, यहां पे टर्म यूज होता है इंटरमिक्सिंग, ओवरलैपिंग का टर्म यूज नहीं करते यहां पे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, वो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे और सेम शेप के होंगे, उन ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे, हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो बेटा यहां पे डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपने याद रखनी है। The intermixing of atomic orbitals having different shapes and energies to form a new equivalent orbitals।
having new equivalent orbitals having same shape and energy the orbital thus obtained is called हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे. एंड द फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ठीक हो गया बेटा. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? The intermixing of atomic orbital having different shapes and energy to form a new equivalent orbital having same shape and energy. The orbital thus obtained is called hybrid orbital and the phenomena is known as hybridization या atomic orbital hybridization. यहां पे ना बेटा मैंने एक टर्म यूज किया है इंटरमिक्सिंग. मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने ओवरलैपिंग का टर्म यूज नहीं करना, आपने इंटरमिक्सिंग का वर्ड यूज करना है. ये मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरमिक्सिंग और ओवरलैपिंग में क्या फर्क है. ठीक है, स्लाइडली डिफरेंट है. तो यहाँ पे आपने ओवरलैपिंग नहीं लिखना, यहाँ पे आपने इंटरमिक्सिंग लिखना है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम करते हैं. एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना जब टेक्स प्लेस होती है ना बेटा, तो आप एक चीज याद रखनी है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. मतलब आपने एक चीज याद रखनी है कि number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbital intermixed. मतलब जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ है उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. मिसाल के तौर पर अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिक्सिंग किया है तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. अगर 4 मिक्सिंग में हिस्सा लिया है तो 4 बनेगा, अगर 6 है तो 6 बनेगा. ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है. अगला पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है लो एनर्जी. इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? लो होती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैव क्या होंगे बेटा? हाई एनर्जी. ये पॉइंट आपने याद रखनी है, हाई एनर्जी होती है. अगला पॉइंट, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है. हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे बेटा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड अ पाई बॉन्ड. क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है. ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा. ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ना बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है. क्या होता है? यस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन increases
अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो जाए ना बेटा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे बात करते हैं बेटा कार्बन की, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 6। अगर हम ना कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के पास बेटा क्या होंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py एंड 2pz। अगर आप जरा गौर से इनकी कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करें, ठीक है, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px 2py एंड 2pz। अब आप जरा देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, यहां पे 2 और यहां पे 1 और 1। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। मैं भी आपको समझाता हूं इसके अंदर क्या होगा। अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, तो क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहां शिफ्ट हो जाएगा, यस 2pz में, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें 1s 2s, और अब यहां पे देखें तो अब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अगर आप इस केस में देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब इसमें क्या होंगे, यहां पे 1 और 1। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे अगर आप जरा गौर से देखें तो ये 1s, ये 2s, ये 2px 2py 2pz। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो आप मिसाल के तौर पर अगर ये 2s और ये 2px 2py एंड 2pz आपस में इंटरमिक्सिंग करे, क्या करे बेटा, इंटरमिक्सिंग करे, ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इंटरमिक्सिंग करे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एज ए रिजल्ट कार्बन 6 यहां पे हाइब्रिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे 1s, अब ये एस एस नहीं रहेगा, पी पी नहीं रहेगा, ठीक है, यहां पे एस एस नहीं रहेगा, पी पी नहीं रहेगा। अब आप जरा देखें 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग कर रहा है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसको हम कहते हैं, मतलब यहां पे देखिए एक एस है और 3 पी है, तो इसको हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे हुआ है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या होती है उसको हम अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे जिस पॉइंट को हमें समझना है वो ये है बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। अब अगर आप जरा यहां शॉर्टकमिंग्स में देखें तो बेरिलियम इनर्ट है, और अगर बेरिलियम का 2s अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2p में शिफ्ट कर दे तो ये फिर क्या हो जाएगा, डाइवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से बोरॉन अपना एक ऐसे इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट कर दे बेटा, 2p में, तो ये ट्राइवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रावेलेंट हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया बेटा, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वीबीटी को यहां से रिमूव किया, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसलिए हुई ताकि हम बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो यहां पे आपने ये पॉइंट याद रखनी है। अब एक सवाल यहां पे पैदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने की एनर्जी कहां से मिलेगी। यहां पे एक चीज आपने और याद रखनी है बेटा, ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तब टेक्स प्लेस होगा जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी गैप कम हो। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होना बेटा तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगी, एनर्जी गैप कम होना चाहिए। एनर्जी गैप जब कम होगी ना बेटा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोमोट हो सकता है। यहां पे अगर आप जरा देखिए तो 2s और 2p
दोनों एक ही ऑर्बिट का है, मतलब आपको पता नहीं कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, तो 2 मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 2 होगा तो सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल के अंदर s भी है और p भी, 2s एंड 2p, तो दोनों की एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है। अब 3p में नहीं जा सकता क्योंकि 3 अगले शेल के अंदर है। तो यहां पर आपने बात ध्यान में रखनी है कि एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहां से मिली। तो बेटा यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन ना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज होती है। जाहिर बात है बेटा, देखिए जब वो अलग अलग थे तो एनर्जी के, फॉर एग्जांपल ये एस है, ये पी है, एनर्जी गैप था ना बेटा। अब इस एनर्जी गैप को उसने क्या कर दिया है, मिसाल के तौर पर ये 2s है, ये 2p है, अब इस एनर्जी गैप को क्या कर दिया, कम करके मिक्स हो गया। मिक्सिंग करने पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज कर देगा। वो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन यूज करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होता है। यहां पे एक चीज और आपने याद रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है, बैक वक्त हो रहा होता है। यहां से हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी रिलीज हो रही होती है और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता है, तो यहां पे दोनों फिनोमेना साथ में होता है। तो आप सिंपली अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, वो कंपनसेट होगा कहां से बेटा, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि बेटा द एनर्जी required to excite the electron from 2s to 2p orbital is compensate during hybridization एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आप ये आंसर लिखे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। During hybridization, energy is released and this energy is used by the electron present in 2s orbital and excite from 2s to 2p orbital। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसके बाद फिर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो बेटा आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।